Hello student, welcome to my channel, my NCERT and engineering classes. Today we are studying class 7th maths exercise 4.3 question number 2. Question number 2, solve the following equation. ये जो इक्वेशन है इसको सॉल्व करना है. सॉल्व कैसे करना है? हमने प्रीवियस जो क्वेश्चन था उसमें हमने पढ़ा था कि जो इक्वेशन होती है उसको कैसे हम सॉल्व करते हैं. तो इसको इक्वेशन में क्या है, 2 ब्रैकेट में x + 4 = 12 LHS है और RHS है, दोनों साइड हमें गिवन है. अब हम क्या करेंगे, जब 2 इसके साथ ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई में है तो ऑब्वियसली जब कोई भी वेरिएबल या नंबर मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसे डिवाइड करके सॉल्व करते हैं, और अगर डिवाइड में है तो मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे. तो ये काय में है, मल्टीप्लाई में है, तो अब हम इसको क्या करेंगे, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड. बोथ साइड मतलब LHS और RHS दोनों में हमें डिवाइड करना है. तो अब करते हैं कैसे, पहले हम इक्वेशन पूरी लिखते हैं. 2x + 4 = 12. अब हमें क्या करना है, डिवाइड बाय 2 बोथ साइड. तो अब हम इसको क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं. 2 हमने एक साइड पे कर दिया, देन 2 हो गया. अभी सिर्फ हमने लिखा है, दोनों तरफ डिवाइड कर रहा है, लेकिन अभी मतलब लिखा है, डिवाइड करा नहीं है. अब कैसे करेंगे, 2 से 2 कैंसिल, या तो यहाँ 1 लिखो या कैंसिल. 1 को ना भी लिखेंगे तो चलेगा. 2 1 = 2, 2 के टेबल में 12 कितनी बार में आता है, तो 2 6 = 12. तो अब हमारे पास बचा क्या है, x + 4, ये हो गया हमारा LHS. 2 से 2 कैंसिल हो गया तो सिर्फ इतना ही बचा है. अब यहाँ क्या है, 6. अब हम इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं. तो x वेरिएबल है, 4 नंबर है, तो इस नंबर को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे. क्यों, वेरिएबल की वैल्यू निकालने के लिए. तो अब इधर ट्रांसफ़र करेंगे तो ये प्लस में है तो ऑब्वियसली उधर जाके माइनस में हो जाएगा. x = 6 - 4, 6 - 4, x = 2. मतलब वेरिएबल जो x था उसका आंसर क्या आया, 2. अब ये 2 करेक्ट है या नहीं, इसे हम चेक करने के लिए चेक की कंडीशन लगाएंगे. तो चेक की कंडीशन कैसे लगाएंगे, चेक की कंडीशन हम लगाएंगे क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी थी उसी में. क्या आया था हमारे x की वैल्यू 2. अब यहाँ हमारा चेक, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं. x + 4 = 12. अब हमें x की जगह 2 पुट करना है मेन इक्वेशन में. x कहाँ है हमारा, ये है हमारा इक्वेशन में x. हमें इसकी जगह 2 पुट करना है. तो अब पुट करते हैं अपन. 2 + 4 = 12. पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 2 को यहीं रहने देते हैं. 4 + 2 या 2 + 4 6 = 12. ये हमारा LHS चल ही रहा है. अब इधर देखो, 2 ब्रैकेट में 6 लिखा है या 2 डॉट नहीं, फिर वो पॉइंट आ जाएगा. 2 × 6 लिखा है, दोनों का ही मतलब होता है मल्टीप्लाई करना. तो 6 2 = 12 और इधर भी डायरेक्ट 12. तो मतलब हमें करना क्या है, ब्रैकेट को कैसे सॉल्व करेंगे, हम मल्टीप्लाई करके. तो क्या आएगा यहाँ पे, 6 2 = 12, और यहाँ तो पहले से हमारा 12 चल ही रहा था. ये हमारा पुराना है. अभी क्या आया है, 12 = 12, मतलब LHS = RHS. अगर LHS और RHS इक्वल आ गए हैं तो हमारी जो चेक की कंडीशन है, चेक का सा जो हमारा x का वैल्यू आई थी जो हमने मेन इक्वेशन में रखी थी वो प्रूफ हो गई है. मतलब हमारा जो x की वैल्यू आई है वो करेक्ट है. अगर LHS
इक्वल RHS आता है, अगर ये दोनों इक्वल आते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकली थी x की वो करेक्ट होती है। तो ये भी समझ में आ गया कि चेक की कंडीशन हम क्यों लगाते हैं, और अगर चेक की कंडीशन दोनों इक्वल आती हैं तो हमारा जो प्रोडक्ट आया था, जो हमारा आंसर आया था, वेरिएबल का जो टर्म निकली थी वो हमारी सही है। ये हो गया हमारा पार्ट 1। अब हम पार्ट 2 सॉल्व करते हैं। ओके स्टूडेंट, वी आर सॉल्विंग क्वेश्चन नंबर बी, सेकंड का बी। क्या दिया हुआ है, 3 ब्रैकेट में n-5 इक्वल्स टू 21। तो बस इसको भी हम क्वेश्चन नंबर पार्ट नंबर ए की तरह सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, यहाँ पे क्या दिया है, 3 मल्टीप्लाई में है n-5 के, RHS में तो कुछ है ही नहीं, तो हमें LHS से ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये मल्टीप्लाई में है, तो मैंने अभी बताया था जब मल्टीप्लाई में होता है तो हम सॉल्व कैसे करते हैं, डिवाइड का रूल अप्लाई करके। तो डिवाइड 3 बाय बोथ साइड। बोथ साइड का मतलब मैंने अभी बता दिया था। अब कैसे करेंगे हम 3 को, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं, 3n-5 इक्वल्स टू 21। अब हम क्या करें, तो हमें क्या करना है, क्या कंडीशन लगानी है, 3 को डिवाइड करना है बोथ साइड। बोथ मतलब LHS और RHS। तो डिवाइड बाय 3 डिवाइड बाय 3। ओके, अब हम क्या करें, 3 से 3 को हम कैंसिल कर देते हैं। यहाँ पे बताओ 3 के टेबल में 21 कितनी बार में आएगा, तो हम 3 का टेबल पढ़ना स्टार्ट करते हैं। ऑब्वियसली 3 का टेबल तो आते ही होगा, 3 1 ज़ा 3 और 3 7 ज़ा 21। अब हम इस इक्वेशन में कटने के बाद मतलब जो भी हमारा कैंसिल आउट हुआ है उसके बाद क्या क्या बचता है वो हम फिर से कॉपी करते हैं, यहाँ लिखते हैं। तो n-5, अब हम यहाँ पे ब्रैकेट लगाएं तो ठीक, ना लगाएं तो भी ठीक, तो हम नहीं लगाते। n-5 इक्वल्स टू 7। अब क्या करेंगे, ये हो गया वेरिएबल, ये हो गया नंबर। तो इस नंबर को हम यहाँ ट्रांसफ़र करेंगे। क्यों, क्योंकि हमें वेरिएबल जो n है उसका आंसर लेके आना है, मतलब उसका प्रोडक्ट लेके आना है। तो ऑब्वियसली जब ये माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। तो क्या होगा, n इक्वल्स टू 7 + 5। अब बताओ 7 + 5 कितना होता है, n इक्वल्स टू 7 + 5 12। n की वैल्यू क्या आई है, 12। अब हम क्या करेंगे, इसको चेक की कंडीशन लगाएंगे। चेक की कंडीशन कैसे लगाते हैं, अभी मैंने बताया था कि जो भी हमारा n का मास आएगा या फिर n का जो प्रोडक्ट आएगा, सॉरी मास नहीं, जो प्रोडक्ट आएगा उसे हम मेन इक्वेशन में पुट करेंगे। पुट करने के बाद अगर हमारा LHS और RHS दोनों इक्वल होता है तो फिर जो हमारा जो नंबर आया है, n की जो वैल्यू आई है वो करेक्ट है, इसलिए हम चेक का रूल लगाते हैं। ठीक है, तो अब चेक की कंडीशन लगाते हैं। क्या करें, अब हम इस इक्वेशन को वापस लिखते हैं। 3 ब्रैकेट में n-5 इक्वल्स टू 21 लिख लिया। अब हमें n की जगह क्या पुट करना है, n कहाँ है, ये है हमारा मेन इक्वेशन में n, इसकी जगह हमें पुट करना है 12। तो 3 ब्रैकेट में 12 - 5 इक्वल्स टू 21, ये हमने लिख दिया है। अब हम इसके बाद क्या करेंगे, इसको इससे माइनस, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, 12 - 5, हम ब्रैकेट कैसे सॉल्व करेंगे, 12 - 5, तो 3 तो हम वैसे के वैसा लिखते हैं। 12 - 5 कितना होता है, 7 इक्वल्स टू 21। अब अभी मैंने बताया था 3 मल्टीप्लाई हम 7 लिखें या 3 ब्रैकेट में 7 लिखें, बात बराबर होती है कि हमें इसे करना क्या है, इसका मल्टीप्लाई करना है। तो 3 7 = 21, ऐसे ये भी 21 हो जाएगा।
तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे 21 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 21। अब क्या हुआ, हमारा LHS और RHS दोनों क्या हो गया है, इक्वल आ गया है। LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारी जो n की जो वैल्यू आई थी 12 वो क्या है, करेक्ट है। तो ये हमारा सेकेंड नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब हम आते हैं पार्ट नंबर C पे, थर्ड वाले पार्ट पे। Now we are solving part number C, 3n minus 5 equals to minus 21। पार्ट नंबर C जो है वो B के सेम है, बस क्या डिफरेंस है, जो RHS में 21 है वो माइनस में है और वहाँ पे प्लस में था, बाकी सेम है। तो अब हम कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें जो 3n माइनस 5 है वो मल्टीप्लाई में है, तो जो भी टर्म मल्टीप्लाई में, टर्म या वेरिएबल मल्टीप्लाई में होता है तो हम उसे सॉल्व कैसे करते हैं, डिवाइड से। तो क्या करें हम, डिवाइडेड बोथ साइड बाय 3। तो अब हम डिवाइड करते हैं, 3n माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस 21। ये हमने वही इक्वेशन कॉपी करी है। अब हम क्या करें, डिवाइड करते हैं। ये होगी हमारी LHS, ये होगी RHS। हमने डिवाइड कर दिया दोनों साइड में। अब यहाँ तो सिंपल है, 3 से 3 कैंसिल हो गया, यहाँ भी 3 1 3, 3 7 21, पर माइनस हमारे साथ है अभी। तो अब हम जो बचा है उसे लिखते हैं, 3n माइनस 5 इक्वल्स टू माइनस आएगा यहाँ पे -7। सेम प्रोसेस, वेरिएबल की हमें टर्म निकालनी है तो 5 को ऑब्वियसली इक्वल्स टू के उधर लेके जाना पड़ेगा, 5 माइनस में है तो उधर जाके प्लस में हो जाएगा। n इक्वल्स टू -7 उधर जाके +5। अब प्लस माइनस का क्या रूल है, प्लस माइनस माइनस होता है, n इक्वल्स टू प्लस माइनस माइनस, तो 5 + 7 -7 + 5 इक्वल्स टू 2। अब साइन कैसे लगाएंगे हम, जो भी बड़ी वैल्यू है, तो 7 ऑब्वियसली 5 से बड़ा है, तो जो भी बड़ी टर्म है, बड़ी वैल्यू है, उसका जो साइन है वही यहाँ लगेगा। तो 7 बड़ा है, 7 का क्या साइन है, माइनस, तो माइनस लग जाएगा। मतलब n का जो नंबर निकला है, n की जो वैल्यू निकली है वो -2 निकली है। अब ये -2 हमने सही सॉल्व करा है या नहीं, ये हम कैसे पता करेंगे, चेक का रूल लगा के। तो चेक का रूल क्या है, मेन इक्वेशन हमारी ये है, 3n माइनस 5 इक्वल्स टू -21। अब हमें n की जगह क्या पुट करना है, n कहाँ है पहले हम ये देखते हैं, ये रहा हमारा n की जगह हमें क्या पुट करना है, -2, 3 ब्रैकेट में -2 -5 इक्वल्स टू 21। माइनस माइनस प्लस, ये हमारा रूल है, सॉरी -21। अब माइनस माइनस प्लस, तो 5 + 2 कितना होता है, 7, 3 ब्रैकेट में 7। अब वही कि 7 के आगे साइन कौन सा लगेगा, बड़ी वैल्यू कौन सी है, 5 का कौन सा साइन है, नेगेटिव, माइनस, तो -7 इक्वल्स टू -21 हमारा RHS चलते ही आ रहा है। 7 3 = 21, साइन माइनस का आ जाएगा, इक्वल्स टू में -21। ये हो गया हमारा LHS इक्वल्स टू RHS। मतलब हमारी जो n की जो वैल्यू निकली थी -2 वो करेक्ट है। अगर हमारे ये दोनों कंडीशन सेम आती हैं तो हमारी जो वैल्यू निकली है n की वो करेक्ट है। ओके, पार्ट नंबर 4 D।
डी पार्ट क्या है, -4 ब्रैकेट में 2 + x इक्वल्स टू 8। अब हम क्या करें, यहाँ भी मल्टीप्लाई में है तो हम इसको ऑब्वियसली डिवाइड से ही सॉल्व करेंगे। तो डिवाइड बोथ साइड बाय क्या करना है, 4, लेकिन माइनस का, -4 हमें किस चीज़ से डिवाइड करना है, -4 से। तो अब हम क्या करें, पहले हम इक्वेशन लिखते हैं 4 2 + x इक्वल्स टू 8। अब हमें क्या करना है, यहाँ डिवाइड लगाना है, डिवाइडेड बाय 4 -4 इक्वल्स टू डिवाइडेड बाय -4 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, लेकिन माइनस का साइन है इसके साथ। तो अब क्या करते हैं, हम जो हमारे पास बचा है वो लिखते हैं। ये तो माइनस कैंसिल हो गया था, 2 + x इक्वल्स टू -2। अब वेरिएबल की हमें वैल्यू निकालनी है तो इस 2 को यहाँ ट्रांसफ़र करना ही पड़ेगा। तो ये प्लस में है तो उधर जाके माइनस में आ जाएगा, x इक्वल्स टू -2, ये उधर जाके -2, माइनस माइनस प्लस, तो x इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 -2। तो x इक्वल्स टू माइनस माइनस प्लस करके 4, लेकिन साइन कौन से आएगी, बड़ी टर्म की। अब बड़ी टर्म तो दोनों इक्वल हैं तो दोनों का ही साइन सेम है, तो माइनस। अब x की वैल्यू तो हमने निकाल ली है -4, बट ये वैल्यू करेक्ट है या नहीं उसके लिए हम फिर से क्या लगाएंगे, चेक की कंडीशन लगाएंगे। तो चेक की कंडीशन क्या होती है, जो x की जो हमारी टर्म आई है, जो वैल्यू आई है, उसे हम मेन इक्वेशन में पुट करें और फिर अगर LHS RHS इक्वल आते हैं तो हमारा जो आंसर आया है वो करेक्ट होगा। क्या पहले तो हम x ढूंढते हैं कि इक्वेशन में x है कहाँ, ये रहा x। तो अब इसमें हम क्या करेंगे, x की पुट करते हैं, -4 2 प्लस का साइन एज इट रहेगा। यहाँ पे x की जगह हमें -4 पुट करना है तो हम ब्रैकेट लगाते हैं, फिर 4 पुट करेंगे, फिर ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, फिर ये वाला जो ब्रैकेट है इसको क्लोज करेंगे, इक्वल्स टू 8, -4 वैसा ही। अब प्लस और माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा यहाँ पे, तो 2 - 4 इक्वल्स टू 8। अब पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, 4 - 2 ऑब्वियसली 2, बट हमारे पास बड़ी टर्म कौन सी है, 4 का साइन कौन सा है, माइनस, तो -2 इक्वल्स टू 8। अब यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 2 ज़ा 8, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये प्लस आ जाएगा, इसको नाम भी लगाएं तो भी चलेगा। और फिर RHS में हमारे पास क्या चल रहा है, 8। RHS और LHS इक्वल हो गया है, LHS इक्वल टू RHS, मतलब हमारा जो x की जो वैल्यू आई थी -4 वो करेक्ट है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 2 का ई पार्ट क्या लिखा हुआ है, 4 ब्रैकेट में है, फिर 2 - x इक्वल्स टू 8। सेम यही क्वेश्चन हमने पार्ट डी में भी पढ़ा था, बस वहाँ पे -4 था, बट माइनस से बहुत अंतर आ जाता है, मतलब कुछ जो टर्म आने वाली होती है वो या तो कैंसिल होके कुछ और आ जाती है। ऐसा नहीं है कि माइनस का डिफरेंट है तो आंसर सेम आएगा, सॉल्यूशन अलग होता है। तो ये मल्टीप्लाई में है तो ऑब्वियसली डिवाइड का रूल लगा के हम सॉल्व करेंगे। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, डिवाइड बोथ साइड बाय 4। तो अब लगाते हैं, 4
2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 8। क्या क्या डिवाइड लगाना है हमें? 4 डिवाइड बाय 4 डिवाइड बाय 4, 4 से 4 कैंसिल, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8। अब हमारे पास बचा क्या है, हम वो लिखते हैं नेक्स्ट इक्वेशन में। अब यहाँ हम ब्रैकेट ना भी लगाएंगे तो चलेगा। 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 2, 1 अपॉन में है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है इसलिए हमने 2 लिखा। अब हमें वेरिएबल का नंबर निकालना है, उसका आंसर निकालना है, तो ऑब्वियसली 2 को हम इधर ट्रांसफ़र करेंगे। तो कैसे करेंगे? माइनस एक्स इक्वल्स टू, ये प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। 2 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास x की क्या टर्म आ गई है? x। अब ये 0 अगर हम इस माइनस को इधर ट्रांसफ़र करते हैं तो ये -0 हो जाएगा। -0 तो कोई टर्म होती नहीं है, तो हम यहाँ पे माइनस ना भी लगाएंगे तो चलेगा। x की हमें क्या नंबर मिला है? 0। अब ये हमने सही सॉल्व करा है या नहीं, सेम चेक का रूल लगाएंगे। तो x की जगह 0 हम कहाँ पुट करेंगे? मेन इक्वेशन में। तो चलो पुट करते हैं। x की जगह पहले x कहाँ है हमने ढूंढा, ये रहा 4, 2 माइनस 0, x की जगह हमने 0 रखा है, इक्वल्स टू 8। अब 4 2 माइनस 0 मतलब 2 इक्वल्स टू 8, 4 2 ज़ा 8 या 2 4 ज़ा 8, 8 इक्वल्स टू 8 मतलब हमारा LHS और RHS दोनों ही इक्वल आ गया है। LHS इक्वल टू RHS मतलब हमने जो अब भी x की वैल्यू निकाली थी 0 वो करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट मैंने यहाँ सॉल्व करा दिए हैं। अगर कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में डाउट लिखें, मैं उसका सोल्यूशन फिर से करा दूँगी। एंड क्वेश्चन नंबर 3 हम नेक्स्ट पार्ट में कंटिन्यू करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड सब्सक्राइब इट। नेक्स्ट पार्ट के लिए आपको सब्सक्राइब करना पड़ेगा ताकि मेरी नेक्स्ट वीडियो आए तो आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू।